नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के पहले दिन हमारी क्या ट्रेड रणनीति हो। शुक्रवार को आखिरी घंटे में जो हमारे बाज़ारों में सेल ऑफ आया, खास करके बैंक निफ्टी जो 500 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ है, तो उसके बाद क्या आज हमें लॉन्ग करना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस दौरान फिर हमारी क्या रणनीति हो, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, इस सब पे हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप आज हमने न्यूट्रल रखा है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार फ्लैट बंद हुए और आज अमेरिकी फ्यूचर हल्की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, 60 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जापान के बाजार हालांकि 200 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 11,250 के आसपास काम कर रहा है, 70 पॉइंट की मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो फिलहाल मैंने जो हमारा ग्लोबल सेटअप है उसको न्यूट्रल रखा है आज के लिए। एफआई और डीआई के डाटा की सेम कैटेगरी हमने मेंटेन की है। एफआई न्यूट्रल है, डीआई नेगेटिव है। ये पूरे हफ्ते हमारा सेम पैटर्न बना रहा। एफआई ने कैश मार्केट में और इंडेक्स फ्यूचर में खरीदारी की, डीआई ने कैश मार्केट में हैवी सेलिंग की और साथ में एफआई ने स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया है। तो शुक्रवार को भी सेम पैटर्न था। एफआई ने कैश मार्केट में 46 करोड़ की बाइंग की, इंडेक्स फ्यूचर में 400 करोड़ की बाइंग की। डीआई ने 800 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग की, वहीं एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में 500 करोड़ की सेलिंग की। जिस इंटेंसिटी में, एक देखने वाली बात इसमें यह है दोस्तों, जिस इंटेंसिटी में डीआई ने कैश मार्केट में सेलिंग की है, उसी इंटेंसिटी में एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग की है। लेकिन उन्होंने सामने स्टॉक फ्यूचर की जो कैश में स्टॉक्स बाई किए हैं, ओवरऑल पूरे हफ्ते में डीआई ने 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की कैश मार्केट में, एफआई ने बाइंग की है 2,000 करोड़ रुपए की। तो जो कैश मार्केट में ओवरऑल सेलिंग है वो ज़्यादा है दोस्तों एफआई से, और साथ में एफआई स्टॉक फ्यूचर भी सेल कर रहे हैं, जिसका जो नतीजा हुआ शुक्रवार को हमने देखा किस प्रकार से पूरा हफ्ता हमें एक रेंज में रहने के बाद हमने ब्रेक डाउन दिया है। एफएनओ डाटा हमारा न्यूट्रल है। हालांकि पुट साइड में जो पोजीशन है निफ्टी में काफ़ी वो इंदामनी हो चुकी है। 30 लाख शेयर हैं जो अभी रिस्क पे आ चुके हैं। ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की, ये यहाँ पे अभी भी काफ़ी पोजीशन पेंडिंग पड़ी है और हम नीचे बंद हुए थे 11,200 के अहम लेवल के, शुक्रवार को नीचे बंद हुए। तो इसलिए फिलहाल हमारा एफएनओ डाटा न्यूट्रल है, क्योंकि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो मेक और ब्रेक है हमारे इंडेक्स के लिए। 11,200 के नीचे अगर रहेंगे तो और कमजोरी बढ़ेगी। 11,200 के नीचे अगर मजबूत 11,200 के ऊपर हम बंद हुए तो फिर वो एक हमारा जो साइडवेज ट्रेंड पूरे अगस्त महीने चल रहा है वही हम दोबारा से रिज्यूम कर लेंगे। आज क्योंकि ग्लोबल सेटअप ऐसा है, हांगकांग के बाजार भी 30 अंकों की हल्की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद मार्केट्स का क्या डायरेक्शन रहेगा वो हम हमेशा की तरह आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इस सब के दौरान फिर हमारी निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, कैसे हम ट्रेड करेंगे, इस सब को देख लेते हैं दोस्तों। आज हमने जो निफ्टी की रेंज चुनी है वो चुनी है 11,100 और 11,250। ये 150 पॉइंट की रेंज हमने ट्रेडिंग के लिए चुनी है। रेजिस्टेंस कहाँ लेंगे 11,250 और 11,300। सपोर्ट कहाँ लेंगे, जो शुक्रवार के हमारे लो है 11,111 और 10,075। इस 40-50 पॉइंट की जोन में हम लोग सपोर्ट लेंगे। आज हम फॉर अ चेंज हमारा जो चार्ट्स है वो सिंपल चार्ट्स में निफ्टी का डाटा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये शुक्रवार का जो हमारे लास्ट सेकंड हाफ का जो फॉल था मार्केट्स में, बाकी हमने चारों दिन एक रेंज में ट्रेड किया और जैसे ही हमने इस रेंज को ब्रेक डाउन दिया, हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि बड़ा ब्रेक डाउन आ रहा है मार्केट में। जैसे ही हम 11,250 के नीचे फिसले, वहाँ से 150 पॉइंट निफ्टी एक झटके में निकल गया था। तो आज हम जो जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है 11,250 के आसपास ओपनिंग होने की इंडिकेशन है, तो फिर उसके बाद हमारी क्या रणनीति होगी दोस्तों, क्योंकि आज हमारा हायर एंड हमने चुना है 11,250। तो फिर हमारे लिए हम इसी जोन को वॉच करेंगे। अगर इस जोन के ऊपर निकलते हैं तो और 50 से 70 पॉइंट की मजबूती निफ्टी में बन सकती है। 11,250 ओपनिंग के हिसाब से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले एक घंटे में अगर हम इस जोन में खुलते हैं और 11,250 के नीचे रहते हैं तो फिर एक सेलिंग गहरा सकती है। 11,250 के ऊपर रहते हैं तो फिर
थोड़ी रिकवरी और पॉसिबिलिटी है, थोड़ी रिकवरी और बन सकती है। नीचे हम कहाँ तक जा सकते हैं? नीचे फिलहाल आज हम जो शुक्रवार के लोज है उसको ब्रेक करने के ऐसा लग रहा है कि शायद हम उसको होल्ड कर जाएं 11,085 और 11,100। ये जो हमारी जोन थी, शुक्रवार के लोज थे, इसको हम शायद आज होल्ड कर जाएं। फिलहाल जो मॉर्निंग सेटअप है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है। अगर दिन के दौरान ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं हमेशा की तरह, तो हम आपको अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। दोस्तों, निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं जी। हमने एक सिंपल, आज जैसा कि आपको बताया कि आज हम सिंपल चार्ट यूज कर रहे हैं, अपना ट्रेडिशनल जो हमारा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है उसको यूज नहीं कर रहे। तो सिंपल चार्ट में हमारा बताने का मकसद ये है कि आपको सिंपल एक पैटर्न बताया। आवरली चार्ट में हमने ब्रेक डाउन दिया, ये 4 दिन कंसोलिडेशन करने के बाद सेम निफ्टी में एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था, जिसका हमने शुक्रवार को ब्रेक डाउन दिया है। फिलहाल इसकी अभी कंफर्मेशन है कि आज हम दोबारा फिर इसके नीचे बंद होते हैं, इसके बाहर बंद होते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने इस राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेक डाउन दे दिया है, जो हम 23 मार्च से फॉर्म किया। निफ्टी कंटिन्यूस इस वेज पैटर्न में चल रहा है। तो अगर हम आज लाल निशान में क्लोज होते हैं तो फिर ये इस पैटर्न की कंफर्मेशन हो जाएगी। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। जिस प्रकार से इसमें वॉल्टिलिटी है, जिस प्रकार से ये मूवमेंट करता है, तो एक हमें एज एनालिस्ट एक इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो वो हमने रेंज को निकाला है, कैसे निकाला है और क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी इसको एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज है, क्योंकि वो 500 पॉइंट की वॉल्टिलिटी, 700 पॉइंट की वॉल्टिलिटी इसमें पर डे आती है, तो उसी हिसाब से हमें इसकी ट्रेडिंग रेंज चुननी पड़ी। दोस्तों, तो आज हमने इसकी जो ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 21,000, 21,800 और 21,800 से 22,000, ये हम इसके लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगी। और एकमात्र जो सपोर्ट है वो 21,000 का रहेगा। अब इसको थोड़ा चार्ट्स पे देख लेते हैं हम लोग। 21,000 पे हम बहुत दिनों से सपोर्ट लेते आ रहे हैं इस पूरे राइज में। यहाँ निफ्टी ने 11,370 का हाई लगा दिया, तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हर बार इसने 21,000 पे सपोर्ट लिया है। तो आज भी अगर इसमें किसी वजह से करेक्शन आती है, क्योंकि AGR मामले में आज फिर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से भी कोई डेवलपमेंट आ सकता है, उस पर भी हम दिन भर ध्यान रखेंगे। तो अगर इसके दिन के दौरान इसमें कोई कमजोरी गहर आती है तो हमें एक ही लेवल है जिस पे ध्यान रखना है नीचे, वो है 21,000। 21,000 पे इसने बार बार सपोर्ट लिया है, आज भी इसके लिए 21,000 सपोर्ट जोन का काम करेगा। रजिस्टेंस कहाँ लेगा? वो इस 21,800 और 22,000, ये 200 पॉइंट की जोन इसके लिए आज मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगी बैंक निफ्टी के लिए। स्टॉक ऑफ द डे फिलहाल हम आज हम दे नहीं रहे हैं, क्योंकि जो शुक्रवार का जो सेकंड हाफ का फॉल था उसके अनुसार आज हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है या एक वो माइनर करेक्शन थी, क्या निफ्टी की पॉसिबल जोन है। वैसे हम आपने हमारा वीकली सेटअप देखा होगा, उसमें हमने थोड़ी बड़ी जोन प्रेडिक्ट की है, 10,750, 10,850 नीचे के हमने डाउन साइड के टारगेट दिए हैं निफ्टी में। अगर वो जो हमारा कन्फर्मेशन है, जो हमारी कैलकुलेशन है वीकली चार्ट्स पे, वो आज अगर कन्फर्म होती है तो फिर हम सेकंड हाफ में कोई स्टॉक आपको अपने चैनल पे रेकमेंड कर देंगे, या कल के सेटअप में हम लोग कोई स्टॉक रेकमेंड करेंगे। फिलहाल आज हम कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं कर रहे हैं स्टॉक ऑफ द डे के रूप में। चलिए दोस्तों, जो हमारे एनालिस्ट है उसको सम अप कर लेते हैं। शुक्रवार का जो फॉल था मार्केट्स में, उसको आज हमें डाइजेस्ट करना है। उसके आगे की रणनीति क्या होगी इस पे हमें देखना है। हालांकि जो ग्लोबल मार्केट्स है वो आज न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। अमेरिकी फ्यूचर हरे निशान में काम कर रहे हैं, हांगकांग का बाजार 30 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है, एसजेएक्स निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर कर रहा है, निक्केई का बाजार 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। फिर भी हमें जो हमारा 11,250 जैसा कि हमने चार्ट्स में डिस्कस किया है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम वॉच करके चलेंगे, इसके नीचे रहेंगे तो कमजोरी गहरा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।